हेलो दोस्तों, टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है क्या कि जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 आपने जो पढ़ा था, ठीक है मेरे भाई। एक्सरसाइज 2.2 हमारा, जैसे आप जानते हैं कि मैं वीडियोज़ को 20 से 25 मिनट या आधे से ज़्यादा मिनिमम, जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 30 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे वीडियोज़ में प्रोवाइड कराता था। लेकिन आपके लिए क्या है कि एक्सरसाइज 2.2 पेपर के व्यू से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका जो कंप्लीट मतलब जो मैंने पढ़ाया था 3 4 5 वीडियो में, उन सभी को मैंने एक साथ कलेक्ट कर दिया है और उस कलेक्ट करने के बाद मैंने उसको अपलोडिंग पे लगा दिया, ठीक है मेरे भाई। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 का वीडियो आप एक साथ एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है मेरे भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एक्सरसाइज 2.2, ठीक है मेरे भाई। इतनी चीज़ें आप समझ पाए। नेक्स्ट बार हम देखेंगे कि मैट्रिक्स तो आपको मिलेगी ही, जो मैट्रिक्स आपकी चल रही है वो चलेगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 आपको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उसको भी हम एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप इन वीडियोस को एक तरफ से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 किस फार्मूले पे लगेगा, उन सभी फार्मूलों को हम एक बार आपको लिखेंगे बोर्ड पर, ठीक है। आप उसको रिवाइज कर लेना एक दो बार, आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, फार्मूले हैं, प्रॉपर्टी हैं, और एक्सरसाइज 2.1 में जो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी उसको आप जरूर याद रखना, ठीक है मेरे भाई। उसका भी यहाँ पर काम लगेगा। क्लास 12 मैथमेटिक्स का ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्लास नंबर 4 है। 3 वीडियो मैंने प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसको आप जरूर देखें, ठीक है मेरे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। देखना मेरे भाई, प्रॉपर्टी है क्या आपका, आज की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार देख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। अगर आपको इसी तरह से मिल जाए tan इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, इसी प्रकार से आपको मिल जाए कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये होगी आपकी प्रॉपर्टी, ये नंबर 2, ये आपका हो गया नंबर 3, ठीक है मेरे भाई। अब एग्ज़ाम में ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसको आप याद कर लेना, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन में काम लग सकता है इसका, और लगेगा भी। और इस प्रॉपर्टी से 2 नंबर के मतलब पूछ लेता है कि इसको प्रूफ करो, ठीक है। ऐसे आपको दे देगा, लिख देगा सिद्ध कीजिए, आप प्रूफ करिए, ठीक है। टू प्रूफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसमें से तीनों में से कोई दे सकता है एक, ठीक है मेरे भाई। तो कैसे करोगे, देखो उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। होगा ये कि यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, बराबर π/2 है, ठीक है। तो देखो प्रूफ करना कैसे है, प्रूफ, ठीक है। आप एक उठा लीजिए, कोई चाहे साइन लीजिए चाहे कॉस लीजिए, ठीक है। तो हम साइन ले लेते हैं। देखो करना क्या, आपको यहाँ पर लिख लेना साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। इसको लेट कर लिया आपने, ठीक है। क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक बात है। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें, x की वैल्यू, तो साइन इनवर्स से y के फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y, ठीक है। इतनी बात आप क्लियर है। हमने क्या किया कि x को इधर ही रखा, साइन इनवर्स को उधर लेगा, इक्वल के उधर, तो क्या हो गया, साइन y हो गया, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, अगर इस हम साइन y को अगर हम कॉस के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, बताओ। ये हम लिख सकते हैं ना, कॉस π/2 माइनस का y। ये बताओ, ये क्लियर है कैसे। साइन y को हम क्या कर लिए, कॉस 90 माइनस थीटा में तोड़ लिया, क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो y हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मेरे भाई, अगर इस कॉस को अगर हम इक्वल के फिर इधर लेकर आना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस का y, ठीक बात है। देखने वाली बात कि यहाँ पर y है, ठीक है। अच्छा, y हमने लेट किया था, क्या y इज इक्वल्स टू क्या, साइन इनवर्स एक्स। अगर हम y की जगह साइन इनवर्स एक्स रख देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। मैं साइन इनवर्स एक्स को इक्वल के इधर लेकर आऊँ तो ये क्या इस फॉर्मेट में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये कॉस इनवर्स पहले से ही है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स और इक्वल के उधर क्या बचा, π/2। क्या यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। यही आपको मेरे भाई प्रूफ करना था। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रूफ समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आप tan का भी कर लेंगे, इसी प्रकार से आप cosec का भी कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसको आप नोट डाउन करें।
इसके बाद हम कुछ फार्मूले को देखेंगे, ठीक है। उस फार्मूले को आप ज़रूर याद कर लेना, इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, फार्मूला लिखता हूँ, ठीक है। देखो कुछ फार्मूले, उसको आप याद ज़रूर कर लेना। कुछ फार्मूला इसे आप ज़रूर याद करना। क्लास 11 में हमने पढ़ा था टेग्नोमेट्री में, बस उसमें क्या करना था, उसमें टेग्नोमेट्रिक फॉर्म में था, इसमें क्या इन्वर्स टेग्नोमेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगा है, केवल आप दिमाग देना तो समझ में आ जाएगा। देखो सबसे नंबर एक फार्मूला जो आपका आता है, क्या आता है देखो, अगर आपको मिल जाए tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा। अगर आपको मिल जाए कि tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y तो क्या होगा। ये दोनों फार्मूले एक साथ लिखता हूँ मैं, ठीक है। उसको देखना क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा क्या, tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक बात है। अगर मैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के चाहूँ तो जहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस, जहाँ पर माइनस वहाँ पर प्लस, यही चेंजेस होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ये बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब जो फार्मूले में लिखवाऊंगा ना, इसमें कई क्वेश्चन आपको, कई फार्मूले प्रूफ करने को क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सारे फार्मूले प्रूफ नहीं करूँगा, क्वेश्चन में अब जैसे आएंगे एक्सरसाइज में कई फार्मूले वहाँ पर प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक फार्मूला मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। इसको प्रूफ अगर करने को, वैसे पेपर में तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैं प्रूविंग बता रहा हूँ आपको। करना क्या है, अगर मान लो कोई ये दोनों में से कोई एक फार्मूला, चलो पहला वाला बता रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ करने को यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। अगर आपको प्रूफ करना है तो देखो क्या कर लेना, आप लेट कर लेना, tan इनवर्स x जो आपका दिया गया है इसको आप लिख लें थीटा, ठीक है, क्या कर लें थीटा। और जो आपका tan इनवर्स y दिया गया है इसको आप प्रूफ लेट कर लें फाई। ये बात क्लियर है। अगर मेरे भाई मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा tan फाई। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अगर मैं मेरे भाई कि tan थीटा प्लस फाई इसकी वैल्यू पूछूँ तो आप क्या बताएंगे, tan a प्लस बी, ठीक है। यहीं से ये फार्मूला आता है निकल कर, बस आपको केवल इस फॉर्म में दे दिया गया है। आपने 11th में tan a प्लस बी के फॉर्म में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या होता है tan a की जगह थीटा प्लस का tan b की जगह फाई अपॉन में 1 माइनस tan a मतलब थीटा इंटू में tan b मतलब फाई, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि tan थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर x दिया गया है तो यहाँ पर हम x रख देंगे। tan फाई बराबर कितना दिया गया है, y दिया गया, तो प्लस का y लिख दिया गया यहाँ पर, अपॉन में 1 माइनस कर दिया गया। थीटा की वैल्यू x है tan थीटा की, और tan फाई की वैल्यू y है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ, यहाँ से थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो tan इसके पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा मेरी भाई tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक बात है। अभी पूरा नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है थीटा है, यहाँ पर फाई है, तो कोई बात नहीं। थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x है, प्लस का सिंबल लगाएंगे, फाई की जगह क्या लिखेंगे tan इनवर्स y इक्वल में आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये चीज़ें आपकी ये प्रूफ हो गई। यही आपका पहला वाला फार्मूला है, ठीक है। अगर आपको माइनस वाला करना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या लग जाएगा tan a माइनस बी का फार्मूला, ठीक बात है। तो प्रूफिंग करने का आपको पेपर में नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। कि क्वेश्चन में आपको दे देगा, फार्मूला लगा के आपको आंसर निकालना रहेगा। तो प्रूविंग पर ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट फार्मूले देखेंगे, ठीक है। उस फार्मूले को आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, बस काम खत्म, ठीक है। इसको मैं नोट डाउन करें, इरेज करता हूँ मैं। फार्मूला नंबर 3 क्या है आपका, आपको आ जाएगा क्या साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये फार्मूला आपको मिलेगा। इसी में माइनस वाला भी आपको मिलेगा कि साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y,
ये दोनों फार्मूले आपको मिलेंगे। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। तो देखो इसका फार्मूला होता क्या है, साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स तो आगे लगेगा ही, होगा x इंटू में अंडर रूट। ठीक है, 1 माइनस एक्स के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का दिया गया है। ठीक है, एक्स के बाद यहाँ वाई और रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आप याद कर लेना, पहले एक्स फिर वाई रहेगा, फिर वाई के बाद फिर एक्स रहेगा। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। माइनस में जहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है यहीं पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, दोनों फार्मूले सेम ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ें हो गई। अगर आपको मिल जाए क्या, 5 नंबर देखते हैं, मिल जाए आपको कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई मिलेगा, जाहिर सी बात है। यहीं पर आपको मिल जाए कॉस इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये 6 नंबर फार्मूला है आपका, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। देखो फार्मूला क्या है, कॉस इनवर्स में है तो कॉस इनवर्स ही रहेगा। ठीक है, एक्स वाई इंटू में हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है, ठीक बात है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, यही डिफरेंट होता है। ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम माइनस वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों सेम है, एक्स वाई जब यहाँ पर माइनस रहेगा, यही बात आपको समझना है, जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक बात है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। 6 नंबर फार्मूले आपके हो गए। ठीक है, देखो एक फार्मूला और देखते हैं, ये फार्मूला आप ज़रूर रिवाइज करें, ये टाइम बचाता है। ठीक है, अगर फार्मूले याद कर लेंगे तो टाइम बच जाएगा। देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, ये फार्मूले नहीं याद करेंगे, यही tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला याद कर लेंगे, फिर क्या करेंगे पाइथागोरस लगा करके, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, पाइथागोरस लगा करके टाइम के फॉर्म में चेंज करके ऐसे क्वेश्चन को लाएंगे, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको फार्मूले याद हैं तो साइन के फार्मूले से तुरंत निकल जाएगा, नहीं तो आपको साइन वाला tan के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा और tan से फिर ये फार्मूला लगा के आपको आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है मेरी बात, तो इसलिए क्या करना है, आपको फार्मूले ज़रूर याद करने हैं। ठीक है, देखो 7 नंबर फार्मूला आप देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा फार्मूला क्या कि आपको मिल जाए कहीं 2 tan इनवर्स एक्स। देखो इसके 3 फार्मूले हैं, समझना मेरी बात। अगर आपको इसको tan के फॉर्म में मिलना है कहीं, 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, tan के फॉर्म में मिलेगा आपको, साइन के फॉर्म में मिलेगा और कॉस के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है मेरी बात, देखो अगर यहाँ पर 2 tan इनवर्स है, tan के फॉर्म में होता क्या है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आई कि अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा था क्या tan 2x का फॉर्मूला। ठीक है, tan 2x का क्या था कि 2 tan x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन के फॉर्म में क्या था 2 tan x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं कि अगर tan के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पर माइनस, अगर साइन के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पर प्लस। ठीक है मेरे भाई, अगर हम कॉस इनवर्स की बात करें तो होता क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और tan के फॉर्म में आपने देख लिया। ये फार्मूले आप ज़रूर रिवाइज करना। ठीक है मेरे भाई, तो ये फार्मूले आप ज़रूर रिवाइज करना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, ये हो गया। ठीक है, अब और क्या बचता है आपका, देखो 8 नंबर और फार्मूले लिखते हैं। फार्मूला क्या है आपका ये कि 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला, और कौन सा फार्मूला है आपका 9 नंबर है आपका 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला। ठीक बात है, अगर हम 2 साइन इनवर्स एक्स की फार्मूले की बात करें, 2 साइन इनवर्स एक्स तो होगा क्या, साइन के फॉर्म में ही तो होगा, यहाँ साइन इनवर्स हो जाएगा 2x अंडर रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस की बात करें तो होता है कॉस इनवर्स, तो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, कॉस इनवर्स तो यहाँ रहेगा ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स एक्स का, 2 साइन इनवर्स एक्स का, 2 कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, तीनों फार्मूले जरूर याद करना है, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन में मिलेगा, ये भी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर हम देख लेंगे कैसे इसको प्रूफ करते हैं। ठीक मेरी बात, देखो 9 नंबर फार्मूले आप
नोट डाउन करें। 3 फार्मूले आपके बच रहे हैं और कौन सा, 3 tan इनवर्स एक्स का, 3 sin इनवर्स एक्स का, 3 cos इनवर्स एक्स का। ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखना दोस्तों क्या है, 10 नंबर फार्मूला आपका है कि 3 sin इनवर्स एक्स अगर आ जाए कहीं, 11 नंबर आपका है 3 cos इनवर्स अगर कहीं आ जाए, आएगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर आपका फार्मूला क्या है, 3 tan इनवर्स एक्स। बहुत ही आसान आसान फार्मूले, केवल अगर आप दिमाग लगाएंगे तो दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो अगर 3 sin इनवर्स एक्स का होगा तो साइन के फॉर्मेट में ही रहेगा। ठीक है, क्या होता है 3x माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, देखो अगर आपको 11th में पढ़ा था आपने साइन 3 थीटा, ये पढ़ा था। ठीक है, तो वहीं से आ गया क्वेश्चन कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इक्वल कितना होता है, साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर इन्वर्स के फॉर्म में इस तरह से फार्मूला होगा। ठीक है, अगर हम बात करें cos इन्वर्स एक्स की मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस का 3x। क्या होता है, cos 3 थीटा का फार्मूला क्या था कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फार्मूला था आपका 11th में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके फॉर्मेट में हो गया। अगर हम क्या करें 3 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला की बात करें तो वो भी बहुत ही आसान है, 3x ये हो जाएगा x की पावर 3 1, तो क्या था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही तो था। तो जहाँ पर tan होगा, ठीक है, जहाँ पर साइन था, जहाँ पर cos था, वहाँ पर क्या आ जा रहा है, x आ जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि 3x माइनस का एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, देखना दोस्तों एक मैं फार्मूला लिखता हूँ, वो शायद आपको याद होंगे, जो कि आपने 10th में या 11th में पढ़ा जरूर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री की एकदम बेसिक चीज़ें हैं क्या। अगर आपको कहीं मिल गया होगा, एक नंबर देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपको ये चीज़ें पता हैं। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कैसे, अगर नहीं पता, आपका 11th एकदम बेकार गया, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कि आपको कुछ नहीं पता इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको आता तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊँ तो साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 इधर है, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा नहीं, अब साइन थीटा की वैल्यू बताओ, किसकी, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर साइन के फॉर्म में है तो कॉस के फॉर्म में ही बताओ। अगर मैं आपसे कहूँ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक बात है, अगर मैं आपसे कहूँ केवल और केवल कॉस थीटा की वैल्यू बताओ तो यहाँ से रूट हो जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। फॉर्मूला नंबर 2 है आपका, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर का 1। अगर आपको कहीं ये मिल गया, ठीक है, तो होता भी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपसे कहीं कह दिया जाए कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेक थीटा की केवल वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर है, कोई नई बात नहीं। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगा बताओ, tan स्क्वायर थीटा इक्वल के उधर ले गया, पॉजिटिव में हो गया, ये माइनस से इक्वल के इधर लेकर आया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। मैं आपसे कहता हूँ कि tan थीटा की वैल्यू बताओ केवल, किसकी, tan थीटा की। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में हो जाएगा आपका 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक बात है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक फार्मूला और है आपका 3 नंबर है, क्या, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लेना जैसे मैंने इन दोनों को किया, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो
ये फार्मूले आपके हो गए बेसिक फार्मूले हैं जो आपके 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री यहीं से स्टार्ट होती है, तो इसको मैं रेज करता हूँ। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखना दोस्तों, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को, ठीक है। जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखना, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं जो हम बता रहा हूँ उसको समझ में आए, ठीक है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जैसे कि और अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो और पढ़ने में और मज़ा आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखना, करना क्या है यहाँ पर कि प्रूफ दिया गया है, टू प्रूफ, ठीक है, ऐसे लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया होगा, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, यहाँ से स्टार्ट होता है कि 3 साइन इनवर्स एक्स दिया गया है बराबर साइन इनवर्स, क्या दिया गया है, 3x माइनस का 4x क्यूब, क्या यही दिया गया है, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको प्रूफ करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ठीक बात है, कोई बात नहीं। देखो, आपको ये चीज़ें पता है कि ये होता है लेफ़्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड, ये बात आपको क्लियर है। आप अगर हम क्या करें, राइट हैंड साइड को उठा लें, क्या RHS को उठा लें, अगर हम RHS से सॉल्व कर दें और LHS ले आएँ तो हमारा क्या फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला ही है जो मैंने बताया था फार्मूला आपको 3 साइन इनवर्स एक्स का, तो वही फार्मूला है, बस उसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो, RHS क्या है आपका, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ठीक है, ये है आपका। इसको आपको प्रूफ करना है, तो कैसे करोगे, देखो हम क्या कर लेंगे कि यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स है, तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू लेट कर लेंगे, एक सेकेंड, एक्स इज इक्वल्स टू हम लेट करेंगे साइन थीटा, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमको साइन के फॉर्मेट में ही लेकर आना है, ठीक है। तो देखो, अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब बताओ, अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दें इस वाले में तो क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 3x की जगह साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस का 4 लगाएंगे, x की जगह साइन लिखेंगे तो साइन क्यूब थीटा, क्या हो गया कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, आपको पता है कि ये होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, यही तो होता है। तो इधर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स आप ऐसे रहने दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा, इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, 3 थीटा। अच्छा, अब थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 तो पहले से ही था, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स अगर हम रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, तो देखो ये आपका क्या आ गया, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड हमने RHS उठाया था, लेफ़्ट हैंड प्रूफ कर दिया, आपका आंसर हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, फिर से समझ लेते हैं। करना क्या है कि 3 साइन इनवर्स एक्स था, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फॉर्मूले पता है ना तो क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम क्या करेंगे, RHS उठाएंगे, लिख लिया, क्या किया हमने कि यहाँ पर क्या था, 3 साइन इनवर्स एक्स था, यहाँ से ही आपको देख सकते हैं। अगर हम क्या कर दें कि x की वैल्यू फाइंड कर लें, x इज इक्वल्स टू मान लें साइन थीटा, ठीक बात है। तो अगर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये साइन इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखना क्या था, हम x की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे, तो यहाँ से देखना साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स लिख लिया, 3 था, 3 लिख लिया, x की जगह साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अब हमें पता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है साइन 3 थीटा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, क्या बचा आपका, केवल 3 थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, आपका क्या आ गया, राइट लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया, तो इसका मतलब आपका प्रूफ हो गया, ठीक है मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, दिया गया 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका जी, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या कि 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। देखो मेरे भाई कैसे प्रूफ करना है,
फर्स्ट वीडियो में जो मैंने बताया था आपके, ये क्लास नंबर 5 है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 का क्लास नंबर 2 है। ठीक है मेरे भाई, टोटल क्लास कितने हो गए? 5 हो गए हैं और 5वीं क्लास है आज आपका ये। देखो करना क्या है, यहाँ पर आपको 3 cos इनवर्स दिया गया है, x दिया गया है, यहाँ पर cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x दिया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें प्रूफ करना है, तो आपको देखना क्या है कि ये क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, मेरी बात समझ पाए आप? अगर हम क्या करें कि राइट हैंड साइड को लेकर के लेफ्ट हैंड प्रूफ कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो करना कैसे, देखो आप क्या करेंगे ना, लेंगे RHS। ठीक है, क्या है, cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो x दिया गया है, आपको कुछ इसमें दिख रहा होगा, अगर हम x की जगह क्या रख दें, x की जगह रख दें cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा देखो क्या हो जाएगा, 4cos³ थीटा माइनस का 3cos थीटा। ये फॉर्मूला है, क्लास 11 में मैंने पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो देखो प्रूफ भी आपको क्या करना है, cos के फॉर्म में प्रूफ करना है। तो अगर हम x की जगह क्या रख दें, x की जगह अगर हम रख दें cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, cos इनवर्स x। इतनी बात आप समझ पाए? हमने x की जगह cos थीटा रखा, थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो cos इक्वल के इधर आएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पर हम रखते हैं x की वैल्यू, तो cos इनवर्स ये हो जाएगा 4cos³ थीटा माइनस का 3cos थीटा, और ये होता है किसका, cos 3 थीटा की वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos 3 थीटा। तो देखना मेरे भाई, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 3 थीटा। अब बताना मेरे भाई, थीटा की वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड किया, देखो थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, cos इनवर्स x है, तो 3 तो पहले से ही है, थीटा की जगह हम लिख देंगे cos इनवर्स x। यही आपका क्या है मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, पहले क्वेश्चन की तरह था, मैंने कुछ हिंट आपको दिया था लेकिन सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, इसको आप नोट डाउन करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, 3 आपका है, हाँ ठीक है, tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू आपका है tan इनवर्स क्या, 1/2। ठीक है, 1/2, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो कैसे करोगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो आपको पता है कि tan इनवर्स x, अगर हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलें, राइट हैंड प्रूफ कर दें, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपको फार्मूला पता ही क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कल मैंने डिस्कस किया था इस फार्मूले पे, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, फार्मूला आपका क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, यही आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह क्या है 2/11 प्लस का y की जगह 7/24 अपॉन में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। x की जगह 2/11, y की जगह 7/24। ठीक है, अब देखो इस कैलकुलेशन को आपको इजी वे में सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी से आपने कर दिया। देखो क्या है कि tan इनवर्स, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं, देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले यहाँ देखते हैं, 11 24 एलसीएम होगा, 11 इंटू 24 हमने लिख लिया। ठीक है, देखो 11 से 11 कैंसिल, 24 यहाँ पर जाएगा, तो 24 दूना 48, 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगाएंगे, 24 से 24 कैंसिल, 11, तो 11 इंटू 7 77 अपॉन में, देखो अपॉन में देखो यहाँ पर आना कि 24 इंटू 11, तो ये एक के पास जाएगा। ठीक है, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 24 माइनस का 7 दूना 14, मतलब 14 अपॉन में 11 इंटू 24। ठीक है मेरे भाई, देखो 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 कैंसिल हो गया, हमको गुणा करना नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा अभी आगे। तो देखो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो क्या है 48 + 77, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 15, 5 हो गया, कैरी 1 बचा, और 7 1 8 और 4 12, तो मतलब 125।
क्या हो गया 125 हो गया। और नीचे आपका क्या आ गया देखो 11 4 जा 44, 4 आ गया, 4 कैरी हो गया, 11 2 जा 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, माइनस का हो जाएगा आपका 14। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा आपका देखो यहाँ पर कि tan इनवर्स 125 बटे में आपका आ जाएगा 250, 250। ठीक है, क्या हो जाएगा 264 में से 14 जाएगा तो 250 आ जाएगा, 150 1 जा 150, 150 2 जा 220। ठीक है 250, तो क्या हो जाएगा देखो 125 मतलब 125 1 जा 125 और 125 2 जा हो जाएगा 250। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। यही आपको क्या करना था मेरे भाई, प्रूफ करना था। देखो प्रूफ्ड आपका हो गया, देखो यही तो था tan इनवर्स 1/2, तो tan इनवर्स 1/2 आपका प्रूफ हो गया। ठीक है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर आपका इसी में 4 देख लेते हैं। हाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बताऊंगा इसको। ठीक है, इसको रेज करते हैं फिर। देखा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ, इसको भी प्रूफ ही करना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या है 2 tan इनवर्स, सब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूले क्लियर हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, प्लस tan इनवर्स है कितना है 1/7, 1/7 इज इक्वल्स टू आपका है tan इनवर्स 31/17। ठीक है मेरे भाई, यही आपका क्वेश्चन है, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करोगे बताओ। देखो यहाँ पर क्या है 2 tan इनवर्स x है। सबसे पहले देखो 2 tan इनवर्स x है, अभी इसको ना देखो tan इनवर्स 1/2 को। ठीक है, क्योंकि ये 2 tan इनवर्स x है। अब मैंने आपको बताया था 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले। ठीक है, 3 फार्मूले बताए थे, एक किसके फॉर्म में था, कॉस के फॉर्म में था, tan के फॉर्म में था और साइन के फॉर्म में था, यही तो था। ठीक है, तो हमको करना क्या, पहले देखो कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। 2 tan इनवर्स है और यहाँ भी क्या है tan में ही है, तो हम क्या करें कि tan वाला फार्मूला लगा दें। ठीक है, कि जो 2 tan इनवर्स में tan वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये दोनों tan के फॉर्म में ही रहेगा, और tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, करते क्या है देखो 2 tan इनवर्स x है, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे, किसके फॉर्म में, tan के ही फॉर्म में। होता क्या है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला मैंने लिख दिया। ठीक है, इससे आपको याद होता रहे फार्मूला। ठीक है मेरे भाई, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स तो रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा एज यूजुअल। देखो यहाँ पर x की तरह क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1 माइनस, देखो x का स्क्वायर है मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, या आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे 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 देखो, इतने की जगह हमने क्या कर दिया, इतना टोटल लिख दिया, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, tan इनवर्स 1/7 ऐसे लिखते चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखो tan इनवर्स देखो क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है मेरी बात, देखो 4 1 जा 4 में से एक जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4, 3/4 आएगा, 4 सबसे ऊपर जाता है और 3 बीच में आता है, तो टोटल को आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, क्या यही होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, फिर प्लस का सिंबल क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। देखो ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। होता क्या है, अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें बताया था आपको, होता क्या है tan इनवर्स x प्लस y मतलब 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ठीक बात है, आगे देख लेंगे क्या हो जाएगा। देखो tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा। देखो 3 और 7 कैल्शियम हमने ले लिया, तो 21 लिखो या ना लिखो। ठीक है, या तो 3 इंटू 7 लिखो, या ये इजी है तो 21 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 3 सत्ते 21, तो 7 चौके 28, 24, 7 3 21, 3 3 1 जा 3, प्लस का 3 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो 7 3 21 माइनस का 4 1 जा 4, अपॉन में 7 3 जा 21। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको क्लियर है। देखो 21 से 21 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका tan इनवर्स 28 और 3 31, और 21 में से 4 जाएगा तो 17 आ जाएगा। देखो मेरे भाई, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आपका हो गया मेरे भाई प्रूफ। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होगी। हमने क्या किया, केवल और केवल इस वाले टर्म में जो आपको दिया था 2 tan इनवर्स x, हमने क्या लगा दिया, tan इनवर्स का फॉर्मूला tan के फॉर्म में लगा दिया, सॉल्व किया, आपका आ गया कितना tan इनवर्स 4/3 प्लस का tan इनवर्स 1/7 दिया गया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आई होप 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। ठीक है,
देखो इसके आगे क्वेश्चन दिया गया है ना, कि क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें प्रूफ नहीं करना, उसमें सॉल्व करना है। जैसे दिया जाएगा कि मतलब इसको ईजीएस्ट फॉर्म में लिखो, ठीक है, इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में जैसे कहते हैं कि इसको मतलब सरलतम रूप में लिखो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जैसा कि आपने कहा, मैंने क्या कहा कि इसको ईजीएस्ट वे में लिखना है, ठीक है, सरलतम रूप में लिखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या है आपका, tan इनवर्स क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 दिया गया होगा, अपॉन में x दिया गया होगा। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या है कि tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के बाहर है, अपॉन में x दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। देखो इसमें देखने वाली बात ये है कि आपको जो मैंने 3 लास्ट में इक्वेशन बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तीनों एक होता है, ठीक है, बराबर एक में होता है। तो मैंने वहाँ से आपको बताया था कि वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें काम लगेंगी। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस रूट को ख़त्म करना है, समझो मेरी बात को, इस रूट को ख़त्म करना है। अगर हम क्या यहाँ पर x की जगह रख दें कि रूट हमारा ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो देखो बात क्या है, होता क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर का 1, ठीक है। जो क्लास नंबर 4 है उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है, उसमें मैंने सभी चीज़ें डिटेलिंग प्रूफ की हैं। तो देखो मेरे भाई, अगर हम क्या करें, हमको अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, देखो सेक स्क्वायर थीटा की अगर हमको वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस का tan स्क्वायर उधर जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो देखो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि वहाँ पर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यही तो है, यही तो है। अगर हम x की जगह tan थीटा रख दें तो काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर अगर रूट में इस तरह से है तो क्या आता है, सेक थीटा आएगा। समझ पाए बात आप, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। देखो करना क्या है कि x की जगह हम क्या रख देंगे, tan थीटा। अगर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ये सब चीज़ें आप पहले ही कर लेना, ठीक है। तो लेट लिख लेना यहाँ पर, इसलिए ठीक है, इस तरह से लगा देना, एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स देता है। देखो करना क्या है, tan इनवर्स हो जाएगा, क्या होगा, रूट में हो जाता है 1 प्लस एक्स की जगह क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और अपॉन में केवल वही नहीं रखना जहाँ पर x है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे tan थीटा, यहाँ पर भी x की जगह रखना पड़ेगा। आगे आते हैं, देखो tan इनवर्स होगा, ठीक है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट के जब बाहर आएगा तो क्या होगा, सेक थीटा। मैंने अभी पहले आपको बताया था, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस का 1, यहाँ पर सी है, सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाई। कैसे, देखो करना क्या है, यहाँ पर tan इनवर्स लिख लेना है ऐसे ही। देखो 1 बाई सेक को क्या सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस, ठीक है, 1 बाई कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये बात आप समझ पाए। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देखो जिसका अपॉन में कुछ नहीं उसका अपॉन में 1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन में क्या होगा, कॉस थीटा तो रहेगा ही, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, एलसीएम कॉस थीटा 1 का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस, जब हम क्या कराएंगे, एलसीएम ले लेंगे, और 1 से मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखो अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये बात आप समझ पाए। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ठीक बात है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बचा आपका क्या, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखना मेरे भाई, इसमें देखने वाली बात ये है, ये तो आपका हुआ, ठीक है। क्वेश्चन अभी और बढ़ सकता है, ये करना क्या आपको, देखो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, देखना मेरे भाई, बस इसी में आपका आ जाएगा लगभग, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 है, ठीक है, समझो मेरी बात को। अगर हम tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। 1 को हम क्या लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा,
ऐसे लिख देंगे? आप कहेंगे बिल्कुल 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखो माइनस का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा है, अगर यहाँ पर क्या होता कॉस 2 थीटा होता, समझना, ठीक है। अगर क्या होता है यहाँ पर कॉस 2 थीटा होता तो क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर थीटा नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। बात आप समझ पाए? तो इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी थीटा बाई 2 कर देंगे, यहाँ भी थीटा बाई 2 कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, समझ रहे हैं आप? अगर साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये बात आप समझ पाए? अब क्या करना है देखो, करना ही है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 बार हमने जोड़ लिया। अपॉन में देखना क्या है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो एक साइन स्क्वायर थीटा बाई मतलब 2 बार था, यहाँ से एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2, होता क्या है टेन थीटा बाई 2। तो टेन इनवर्स साइन बटे कॉस टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा आपका, टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या थीटा बाई 2। अब देखने वाली बात है कि थीटा की वैल्यू हमने लेट किया था टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाला था टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह रख देंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 आगे लिख लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यही आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था क्या टेन इनवर्स रूट में 1 + x² माइनस का 1 अपॉन में x, ठीक है। हमने क्या किया कि x की जगह टेन थीटा रख दिया, ठीक है। पहले मैंने आपको समझाया था कैसे रख दिया, कैसे आया, ठीक है। तो थीटा की जगह टेन इनवर्स x हो गया। क्वेश्चन में हमने जहाँ पर x था वहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर x स्क्वायर था टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर x था टेन थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा हमने और सॉल्व किया क्या कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, रूट में था सेक थीटा हो गया, माइनस का 1 अपॉन में टेन थीटा, ठीक बात है। यहाँ पर हमने क्या किया कि सेक थीटा को 1/cos थीटा में तोड़ दिया, माइनस का 1 अपॉन में टेन थीटा को साइन अपॉन थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से हो गया। हमने एलसीएम लिया, आ गया 1 - cos थीटा अपॉन में cos थीटा, साइन थीटा अपॉन में साइन cos थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 - cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कर लेंगे। इसके बाद देखो हमने क्या किया मेरे भाई कि हमें पता है कि 1 को हम लिख क्या सकते हैं, ठीक है। बहुत अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मैंने पहले ही लिख दिया था, ठीक है। फिर दिक्कत इसमें ये होगी अगर यहाँ पर cos 2 थीटा होता, यहाँ भी साइन 2 थीटा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि यहाँ पर केवल और केवल cos थीटा था। तो अगर cos थीटा हो, ठीक है, तो cos 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, अगर cos थीटा केवल हो तो हम क्या करेंगे थीटा बाई 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर कर दिया cos स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ये माइनस इसको प्लस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। तो अब यहाँ पर थीटा बाई 2 करना पड़ा तो यहाँ भी थीटा बाई 2 कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, थीटा बाई 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, 2 जुड़ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन यहाँ पर 2 था, एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स चल ही रहा था, टेन थीटा बाई 2 क्योंकि ऊपर एक साइन नीचे एक कॉस, टेन थीटा बाई 2 हो गया, टेन से टेन कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2 आया, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स था, हमने क्या लिख दिया टेन इनवर्स एक्स और अपॉन में 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, बस केवल कैलकुलेटिव था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर देखना दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है टेन इनवर्स, यही है बिल्कुल, ठीक है। टेन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, जैसे वो वाला क्वेश्चन आपने किया था सेम उसी फॉर्मूले पे वही चीज़ें यहाँ पर लगेंगी, ठीक है। करेंगे क्या, देखो क्वेश्चन आपका यही दिया गया, सिंपली करना क्या है टेन इनवर्स 1 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं
कि होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये चीज़ें हम समझ पाए, कई बार मैं बता चुका हूँ, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर सेक मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें कि टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आएगा माइनस का 1, माइनस का टैन उधर जाएगा तो प्लस का टैन हो जाएगा। ये बात आप समझ पाए। देखो कुछ इसी तरह से लिखा गया है ये। अगर हम टैन की केवल टैन थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। मतलब क्या कि x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, सेक थीटा रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, सेक थीटा रखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख लेंगे लेट, अगर हम x की जगह क्या रखें, सेक थीटा रखें तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक इनवर्स x होगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 1 अपॉन में रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक बात है। तो यहाँ पर टैन इनवर्स 1 अपॉन में रूट में देखना मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को रूट में क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टैन स्क्वायर थीटा। और टैन स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स 1 बाई टैन थीटा आ जाएगा। ये बात आप समझ पाए। देखो यहीं पर आपको दिमाग लगाने की बात है कि टैन इनवर्स तो यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है। इस टैन को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक बात है, कॉट थीटा हो गया। अब ये नहीं होता कि टैन इनवर्स है अंदर कॉट है तो कैंसिल होकर थीटा आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होता है वो देखो, होता ये है, क्या हो गया भाई, होता यह है कि टैन है इनवर्स लगाए, ठीक है। अब टैन के फॉर्म में ही इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हो। हम टैन के फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स, इसको आप बड़े ब्रैकेट में कर लें, ये हो जाएगा टैन पाई बाई 2 माइनस का थीटा। ये चीज़ हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि टैन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में रहेगा, पॉजिटिव का ही रहेगा, ठीक है। अब देखो टैन इनवर्स से टैन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का थीटा हमारा बचेगा। थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या, सेक इनवर्स एक्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का सेक इनवर्स एक्स। यही आपका मेरे भाई फॉर्मूला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन करें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या, हाँ, टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। यही फॉर्मूला है, शायद रूट ऊपर लगा है, ठीक है, रूट है। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे देखो, देखने वाली बात इसमें ये रहेगी कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, वो चीज़ें यहाँ पर लग सकती हैं, ठीक है। उससे भी आप कर सकते हैं, एक तरीके से और कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा के। तो देखो जो चीज़ें हमने आपको सिखाई है ना, वो उसी चीज़ से करें। देखो कैसे, पहले उसी चीज़ से करते हैं। देखो टैन इनवर्स लिख देंगे, बिल्कुल, रूट में है, रूट में भी लिख दो, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा था कि जब यहाँ पर क्या था, ऐसे ही क्वेश्चन मिला था आपको आगे बढ़ के ना, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स था। तो देखो मेरे भाई 1 माइनस कॉस एक्स था, 1 माइनस कॉस एक्स वहाँ भी था, ठीक है। हमने 1 को क्या लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा था, आप कहेंगे बिल्कुल। फिर हमने क्या किया था, माइनस लगाया था, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा था और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा था। समझाया था कि नहीं बताओ, 5वें नंबर क्वेश्चन में था ये चीज़ें, ठीक है। सेम यही ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस एक्स आपको मिला था। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर अगर 2 होता तो हम थीटा बाई 2 ना करते, बाई 2 ना करते, यहाँ भी बाई 2 नहीं, यहाँ भी बाई 2 नहीं, लेकिन क्या था यहाँ पर कॉस एक्स है तो हमें कॉस एक्स केवल था, इसलिए हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 करा, यहाँ भी बाई 2 करा। ये यहाँ पर माइनस होता है लेकिन ये माइनस इसको प्लस कर दिया, तो चीज़ें वहाँ यहाँ भी वही करनी पड़ी, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन बाई 2 करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। देखो यहाँ भी थीटा बाई 2 कर दिया, यहाँ भी थीटा बाई 2 कर दिया, तो कोई इफेक्ट हमें नहीं गया, ठीक है। ये बात आप समझ पाए। अब अपॉन में भी आप वही चीज़ कर दें, जो चीज़ें ऊपर लिखें वो भी वही चीज़ें सेम नीचे लिख दो, बस केवल माइनस और प्लस, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। करना क्या है, देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का लिखा गया है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2,
यहाँ पर आपकी बार हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। देखो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दो बार है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो tan इनवर्स रूट में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जब आप करने लगेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो याद हो जाएगा कि नीचे बच के आ रहा है। देखो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन में कॉस tan थीटा। ठीक है, तो थीटा बाई 2 और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या देखो tan इनवर्स है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट में है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखने वाली बात कि tan स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बाई 2 आपका बचेगा। ठीक है मेरे भाई, थीटा बाई 2 आपका बचेगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है मेरे भाई, यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सा है। क्या है, tan इनवर्स दिया गया है cos x माइनस का साइन x। देखो क्वेश्चन बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, cos x प्लस का साइन x, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, देखो करना क्या आपको, cos x sin x। ठीक है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, कुछ आपको दिख रहा है बताओ है क्या। अगर हम क्या कर दें cos से भाग करा दें, ठीक बात है, अगर हम cos से भाग करा दें तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर tan हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर tan हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा tan a माइनस बी का। कैसे देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेना कि cos x से, ठीक है, भाग करने पर इंग्लिश में लिख लेना कि डिवाइडेड बाई cos x। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख लेना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos से करेंगे तो यहाँ पर cos x अपॉन में cos x। हर एक चीज़ आपको मैं डिफाइन करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, यहाँ भी cos x होगा, नीचे cos x अपॉन में cos x प्लस का sin x अपॉन में cos x, ये हो गया। देखो इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। बस देखो क्या करना है आपको, समझो कि इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। क्यों, 45 अंश का मान होता है 1। ठीक है, तो बिल्कुल लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस का tan x लिख देंगे। अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे प्लस का, यहाँ समझो tan पाई बाई 4 इंटू में tan x। ठीक है, क्यों, देखो यहाँ पर देखो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है। 1 को छोड़ दिया, अगर हम tan मतलब इंटू tan x में अगर 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो tan पाई बाई 4 इंटू में tan x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फार्मूला किसका बन गया, tan इनवर्स आगे है, ये फार्मूला आपका बन गया tan a माइनस b का, मतलब a की जगह पाई बाई 4, b की जगह x, तो माइनस x हो गया। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस का x। यही आपका मेरे भाई क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या आपका कि tan इनवर्स दिया गया है, tan इनवर्स ऊपर आपका दिया गया है x, शायद यही दिया गया है क्या, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ ठीक है, x है, अपॉन में दिया गया है a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए मैंने आपको भाई बताया था कि जो आपका कॉन्सेप्ट क्लास होती है ना, उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, जो एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट क्लास है वो आप ज़रूर देखें। करना क्या है, देखो मैंने लास्ट में बताया था उस कॉन्सेप्ट क्लास में कि क्या करना है। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। देखो यहाँ पर दिया गया tan इनवर्स x अपॉन में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना हमको क्या करना पड़ता है कि x की जगह कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाए और यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर x हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये कौन बन सकता, कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा
या x मान लेगा, थीटा नहीं है तो ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अगर हम क्या करें मेरे भाई, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर हम चाहें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये आप चीज़ें पता है आपको, ठीक है। तो अगर हमें क्या करता है, कॉस एक्स अगर हमको चाहिए तो इसके रूप ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इतनी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। करना क्या है, आपको क्या लेट कर लेना कि x की जगह हम क्या कर रखेंगे, a साइन x रखेंगे, ठीक है, a साइन x रखेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे एट लेट, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें क्या साइन थीटा, यहाँ पर थीटा माने, ठीक है, क्योंकि हमें x की जगह रख रहे हैं। तो देखो अगर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन इनवर्स x बाई a हो जाएगा। बताओ अगर हम क्या करें, देखो समझो, अगर हम केवल साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो x बाई ये होगा, x बाई ये होगा, लेकिन हमें अगर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन इनवर्स x बाई ये हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। ये बात आप समझ पाए। अब देखो करने वाली बात ये है, x की जगह हम क्या रखेंगे, a साइन थीटा ये रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये है tan इनवर्स x की जगह a साइन थीटा अपॉन में रूट में हो जाएगा आपका a स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं रख सकते, ठीक है, a स्क्वायर पहले से, x की जगह हम रखेंगे a साइन थीटा का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स है, बिल्कुल, यहाँ पर a साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो देखने वाली बात क्या है कि यहाँ से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें आपको समझ पाए। अगर हम यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लें, समझो मेरी बात को, ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पर है, यहाँ पर a साइन थीटा है, ठीक है मेरी बात। अगर हम यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर होगा, लेकिन अगर हम क्या करें, रूट के बाहर a स्क्वायर लाएंगे तो केवल और केवल a आएगा, ठीक है, बात समझ पाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है आपको। ये बहुत ही इतनी तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि a स्क्वायर में यहाँ भी a स्क्वायर था, यहाँ भी a स्क्वायर था, a स्क्वायर हमने बाहर लिया, लेकिन इसके अंदर रूट है, तो a स्क्वायर जब बाहर आएगा तो केवल और केवल a बचेगा। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर माइनस बचा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स होगा। चीज़ें क्लियर हैं। देखो a से a आपका कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, कोई दिक्कत नहीं। आपका यहाँ बचा साइन थीटा, अपॉन में देखो क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या कहा था, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। इतनी चीज़ें तो मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है, पहले भी मैंने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। tan इनवर्स साइन बटे कॉस हो जाएगा आपका tan थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है, बचता क्या आपका थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स x बाई ए, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स x बाई ए। यही आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करें, हम इरेज करते हैं। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिख दिया गया है, ठीक है। क्या है कि tan इनवर्स है 3a स्क्वायर एक्स है, माइनस का x की पावर 3 है, अपॉन में a की पावर 3 माइनस का 3ax स्क्वायर, ठीक है। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे उस तरह से कुछ दिमाग आपका, ठीक है, ब्रॉड होता होगा। देखो इसमें क्या है कि ये फॉर्मूला आप देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ये tan जो आपका 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था वही यहाँ पर बनेगा, मतलब tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। बात आप समझ पाए। तो ये चीज़ें करना के लिए क्या करना है, देखो हमें अब देखने वाली बात ये है ना कि हम x की जगह क्या रखते हैं। देखो x की जगह क्या रखते हैं, देखो यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ पर a है, यहाँ पर लेकिन a नहीं है, ठीक है। तो कॉमन तो हमको कैसे मिलेगा, अगर हम क्या करें कि a के साथ क्या कर दें कि x की जगह क्या रख दें, देखो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, लेट क्या लिख दें कि x की जगह हम क्या लिखते हैं, a tan थीटा। बात समझो कि अगर हम x की जगह a tan थीटा रख दें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 और a का क्यूब यहाँ भी हो जाएगा, a का क्यूब यहाँ हो जाएगा, a का क्यूब यहाँ पहले से ही स्क्वायर है तो a है तो a का क्यूब हो जाएगा, मतलब a का क्यूब जो है हम बाहर ले लेंगे और कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला। और क्वेश्चन हमारा सॉल्व, ठीक है। देखो कैसे ये चीज़ आप समझ पाए कि x की जगह क्या रखेंगे, a tan थीटा रखेंगे। अगर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
एक्स बाई ए। इतनी चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स होगा 3a² ऐसे ही रहेगा। हमें क्या करना है, एक्स की जगह देखना है, तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, a tan थीटा, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, a tan थीटा की पावर 3, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में देखो a की पावर 3 तो ऐसे रहेगा क्योंकि यहाँ पर x तो है नहीं, यहाँ पर देखो 3a है, ऐसे ही लिखो, एक्स स्क्वायर की जगह x की वैल्यू लिखकर स्क्वायर कर दो, a tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। देखो मेरे भाई अब क्या करना है, देखो tan इनवर्स है, ब्रैकेट ओपन कर दो, इसको बड़ा ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं। देखो 3a है और यहाँ पर a है तो मल्टीप्लाई कराएंगे, सभी चीज़ें मल्टीप्लाई में ही है, तो 3a की पावर 3 2a और a के 3, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, माइनस लगाओ, ओपन करेंगे तो a की पावर 3 tan क्यूब थीटा, बात क्लियर। अपॉन में देखना a की पावर 3 यहाँ पर पहले से ही है, माइनस का सिंबल लगाओ, यहाँ पर हो जाएगा 3। देखो मेरे भाई a स्क्वायर यहाँ से आएगा और एक ये, तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 3 tan स्क्वायर थीटा। ये बात आपको क्लियर है। देखो यहाँ से a कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, a कॉमन ले, a का क्यूब कॉमन लेते हैं, a का क्यूब कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, अपॉन में यहाँ से भी a क्यूब कॉमन लेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल और केवल 1 बचा, माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें बची हैं आपकी, ठीक है। देखो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स यहाँ पर है, tan इनवर्स हमने लिख दिया, क्या हो गया यार, tan इनवर्स हमने लिख दिया, ठीक है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का। इसको आप लिख लेना, इसको लिखना फिर tan थीटा लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा tan 3 थीटा, ठीक है मेरे भाई, बड़े में ही कर दो जब आगे लगा, ठीक है। देखो tan इनवर्स से tan थीटा कट जाएगा, क्या पाएगा 3 थीटा आएगा, क्या हो गया यार, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 थीटा आएगा, केवल और केवल आपका 3 थीटा आपका आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली, ठीक है, tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो 3 क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कोई बात नहीं थी, बस क्या करा हमने कि x की जगह a tan थीटा रख दिया गया। देखो इतना लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूले से, ठीक है। अगर आप कहेंगे कैसे हमने रख दिया, हमको नहीं पता, ठीक है, तो मेरे भाई इतना लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देख के ही बन रहा है कि ये फार्मूला किसी ना किसी का बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर a स्क्वायर था, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर a क्यूब था, यहाँ पर a था। अगर हम क्या कर दें, a tan थीटा का क्या कर दें, x का क्यूब कर दें, यहाँ पर x रख दें, यहाँ पर x का स्क्वायर कर दें, तो हमें फार्मूला बन रहा था, ठीक है। तो हमने ऐसे ही किया और ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी समझ में आया होगा। एक दो बार आप अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को देख लें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, उसके पहले ऊपर लिखा क्या गया पढ़ लेते हैं। क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन इतने दिए गए हैं, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो नीचे आपके क्वेश्चन आएंगे, उसके क्या करना है कि मान ज्ञात करना है, ठीक है। मेरे हिंदी में क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे, हिंदी में इंग्लिश में फाइंड द वैल्यू ऑफ। कितने क्वेश्चन है इसमें, इस पार्ट में आपके क्वेश्चन है 3, ठीक है। देखो tan इनवर्स है, बिल्कुल tan इनवर्स के बाद आपको क्या दिया गया, हाँ 2 cos, ठीक है। देखो क्या दिया गया इस तरह से 2 cos, इसके बाद 2 sin इनवर्स 1/2। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। बस आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है, ठीक है। क्या है, tan इनवर्स 2 cos और 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है मेरे भाई। देखो क्वेश्चन में क्या है, हम सबसे पहले पीछे से सॉल्व करते जाएंगे, ऐसे पीछे से, ठीक है, पीछे सॉल्व करते जाएंगे। देखो पहले समझने वाली बात ये कि tan इनवर्स sin इनवर्स 1/2। अब देखो sin इनवर्स में 1/2 वैल्यू होती है किसी की, तो आप कहेंगे बिल्कुल होती है। किसकी वैल्यू होती है, 30 अंश की, ठीक है, π/6 की। तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत रखो। कैसे, देखो tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख दो। यहाँ पर क्या है 2 cos, 2 भी ऐसे रहने दो, sin इनवर्स भी ऐसे रहने दो अभी, ठीक है।
किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 6 की। ठीक बात है। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है, आपको बहुत बार पता है। ठीक है, इसमें तो कई कई बार मैं बता चुका हूँ। तो कॉस हो जाएगा 2 लिखो, 2 रहेगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आएगा, पाई बाई 6 ये आ जाएगा। 2 से कैंसिल कराओगे कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। तो देखो क्या है आपका, tan इनवर्स 2 कॉस पाई बाई 3। अब बताओ कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की पता है आपको क्या होता है, tan इनवर्स 2 तो पहले ही रहेगा, कॉस 60 की वैल्यू बताओ 1/2। ठीक है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका क्या आ गया, tan इनवर्स 1। अब पता है आपको कि tan इनवर्स 1। ठीक है, अब क्या होगा क्या कि tan इनवर्स 1 है। अब देखो tan के फॉर्म में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन tan के फॉर्म में 1 होती है tan पाई बाई 4 की वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, पाई बाई 4, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। तो आई होप इसको समझ पाए होंगे। मैंने क्या किया कि यहाँ पर साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स के फॉर्म में हमने क्या किया, पहले साइन के फॉर्म में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। हमने साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करा दिया, यहाँ बचा 2, पाई बाई 6 हो गया, 2 से कैंसिल हुआ 3, यहाँ पर आ गया 2 कॉस पाई बाई 3। अब कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा आपका 1, तो tan इनवर्स 1। अब tan में देखेंगे 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान से हैं। आगे चलते हैं। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का सबसे ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है, कॉट है, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आ जाए कहीं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो ये क्या होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो x की जगह अगर मेरे भाई a है, यहाँ भी x की जगह a है, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्रॉपर्टी tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a बराबर पाई बाई 2। तो टोटल की जगह हम पाई बाई 2 रख सकते हैं, तो कॉट हो गया पाई बाई 2। अब कॉट पाई बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, कितनी, 0 की। तो ये आपका आंसर हो गया मेरे भाई 0। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें, सबसे आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते थे। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि tan हाफ है, ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, प्लस का कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ना, अगर यहाँ पर tan है तो आप चेक करो क्या अंदर tan के फॉर्म में फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला tan के फॉर्म में बन रहा है। देखो मेरे भाई, मैंने आपको बताया था tan के 3 फॉर्मूले, tan इनवर्स x के। ठीक है, उसमें क्या था, tan के फॉर्म में था, साइन के फॉर्म में था, कॉस के फॉर्म में था। तो देखो tan का फॉर्मूला tan के फॉर्म में तो अंदर आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी tan दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अभी ये ना देखो, अभी tan तो दिख ही नहीं रहा, क्या दिख रहा है, साइन और कॉस दिख रहा है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या फॉर्मूला बन रहा है क्या। देखो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अगर हम साइन के फॉर्म में चेक करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका होगी बिल्कुल। अगर हम देखें 2 tan इनवर्स का कॉस के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में कुछ रखने की जरूरत नहीं है, y की जगह कुछ रखो, x की जगह कुछ रखो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखो क्या होता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो ठीक है कि 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, 2 यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर x था तो x के फॉर्म में फार्मूला था, अगर यहाँ पर y होगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है यार, y कर देंगे। ठीक है, तो किसका फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा, देखो tan 1/2 है, तो इतने की जगह क्या है कि ये 2 tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है, 2 tan इनवर्स x का, देखो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बन रहा है, तो इतनी की जगह हम रख देंगे 2 tan इनवर्स x। देखो इस तरह से ना कुछ रखने की जरूरत नहीं कि x की जगह कुछ रखो, y की जगह कुछ रखो। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। बस इसी तरह से फॉर्मूले अगर याद हैं तो क्वेश्चन तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बाउंडेशन थोड़ी दिया गया है यार कि मतलब इसी तरह से सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो इसमें फार्मूला आपने लगाया 2 tan इनवर्स x का। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, y है, तो y के फॉर्मेट में यहाँ लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर लिख लेना 2 tan इनवर्स y लिख लेना। ठीक है, 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला इस तरह से y के टर्म में यहाँ पर लिख लो,
क्या लिख लूँ, y के टर्म में, यहाँ पर y का स्क्वायर, यहाँ भी y का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। देखो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या है, tan है 1/2 है। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y। बात क्लियर है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा tan। अब देखने वाली बात यह है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला पता है आपको क्या, कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला आपको पता है, ठीक है। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बच्चा क्या आपका x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, यही आपका मेरे भाई आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, केवल अगर आपको फॉर्मूले क्लियर हैं तो क्वेश्चन आसान था, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करें, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। मैंने आपको इसीलिए बारीक से समझाता हूँ, ठीक है। हमने फार्मूले आपको लिखवाएं, लेकिन मैं हर बार फार्मूले लगाता हूँ, हर क्वेश्चन में लिख देता हूँ, किससे आपको क्लियर होता रहे, ठीक है। तो आप भी फार्मूले लिखें क्वेश्चन के बगल में, जहाँ आप क्वेश्चन सॉल्व करें वहाँ तो आपका जगह बचेगा ही नहीं कॉपी में, तो उधर क्या करें, फार्मूले आप लिख दें, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा कि हमने क्या फार्मूला लगाया है। इसको नोट डाउन करें आप। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है, क्या है कि साइन है, फिर क्या है ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है 1 है, ठीक है। तो देखो क्या करना, एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करना तो हमें एक्स तो क्वेश्चन में मिलना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन में एक्स दिया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल पता है क्या, ये देखो यहाँ पर क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स है, तो मतलब एक्स तो हमें मिला कहीं ना कहीं से, ठीक है। इनवर्स अभी देखते हैं बाद में, कि अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स कहीं होगा, तो एक्स मिल गया हमें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, साइन क्या है, साइन है, ठीक है। इधर क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है और प्लस का कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ पर 1 है। सबसे पहली बात क्या करना है, ये ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है ना, साइन है, कॉस है, टेन है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको उधर भेजो, अगर 1 कुछ दिया गया तो यहाँ पर 1 दिया गया तो पहले इसको उधर भेजो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल और केवल आपका साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो इधर क्या हो जाएगा, साइन है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, ठीक बात है। तो देखो साइन इनवर्स 1 यहाँ पर हो गया। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि साइन इनवर्स 1, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स जो है 1, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिखोगे, देखो साइन इनवर्स है पता है, इसको ऐसे लिखो साइन π/2। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, π/2। तो क्या हम इसकी जगह π/2 लिख सकते हैं, बताओ, कोई दिक्कत होगी इसमें, नहीं होगी, ठीक है। तो इसको मैं इसको आप लिख लेना ऐसे, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लेना। तो देखो π/2 हमने लिख दिया, हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स किसके साथ है, कॉस के साथ है, तो इसको इधर ही रहने दो, ठीक है। इसको भेजो उधर। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, कॉस इनवर्स एक्स बचा, इधर बचा π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/2, ये बचा आपका, ठीक है। अब देखो मेरे भाई होता क्या है, देखो फार्मूला एक आपको क्या था कि एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था क्या, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या, π/2। बात समझ पाए। तो अगर हमें क्या, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पर अगर हम इधर ही रोकें, इधर मैं π/2 कर दूँ, माइनस का क्या कर दूँ, माइनस का साइन इनवर्स एक्स इधर कर दूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि साइन π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स एक्स के। बात समझ पा रहे हो। हमने क्या किया कि कॉस इनवर्स को इधर ही रोका, π/2 इधर था, इसको इधर लेके आया, π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो गया। बात को समझना। तो हमें क्या पता हो गया कि ये π/2 माइनस का साइन इनवर्स अगर कहीं है तो किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होगा। अगर एक्स की जगह क्या है कि यहाँ पर 1/2 है, एक्स की जगह अगर यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ भी एक्स की जगह 1/2 होगा। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अगर हम यहाँ भी क्या कर दें, 1/2 कर दें, यहाँ भी 1/2 कर दें, तो कोई दिक्कत होगी आपको, बताओ। यहाँ भी 1/2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्या दोनों टर्म बराबर होने चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू जो है ना वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ भी 1/2, वहाँ भी 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा कि π/2 माइनस साइन इनवर्स हाफ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कॉस इनवर्स एक्स होगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। तो देखो मेरे भाई कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया आपका आंसर π/2 हाफ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। देखना दोस्तों क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी कि क्वेश्चन में 1/2 की जगह 1/5 दिया गया, ठीक है। तो यार कोई बात नहीं, आप यहाँ पर 1/5 कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही लेगा, चाहे 1/2 हो, 1/5 हो, 1/6, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 1/5 यहाँ पर कर लेंगे और क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व रहेगा, आपका आंसर 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नोट डाउन करें। देखना मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x दिया गया है tan इनवर्स x - 1 बटे में x -2 प्लस का दिया गया है tan इनवर्स x + 1 अपॉन में x + 2, यही क्वेश्चन है, ठीक है। और बराबर π/4 दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, कैसे क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको x दिख भी रहा है, देखो x है तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्या है, tan इनवर्स x मान लो प्लस tan इनवर्स y मान लो। किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। किसका फॉर्मूला देखो यहाँ पर, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, यही तो फार्मूला आपका बन रहा है, ठीक है। होता क्या है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 - xy, यही फार्मूला होता है आपका जी, बिल्कुल। इसको मान लो आप x टोटल को, इस टोटल को मान लो आप y, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स हो जाएगा, x की जगह किसे रखेंगे, टोटल कितना, x - 1 अपॉन में x - 2, ये x हो गया tan इनवर्स x प्लस का y की वैल्यू रखते हैं x + 1 अपॉन में x + 2, फिर अपॉन में टोटल के बटे, अभी मैंने x + y की वैल्यू रखी है, ठीक है। 1 - x की जगह क्या रखेंगे, देखो x - 1 अपॉन में x - 2 और y की जगह रखेंगे, इनटू में है ये x + 1 अपॉन में x + 2। ये बात आप समझ पाए मेरे भाई, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो, चाहिए एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करें, ठीक है। कैलकुलेशन देखो कैसे, पहले इन दोनों टर्म को देखते हैं। क्या देखो, आप अपॉन लिखिए, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 x + 2, यही होगा बिल्कुल। अब देखो x - 2 से x - 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x + 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, x - 1 और x + 2, यही बचा, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, x + 2 से x + 2 बच जाएगा, क्या बचेगा आपका x - 2, x - 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, तो ऊपर x + 1 है ये, और क्या हो जाएगा x - 2, ठीक बात है। अब इसके नीचे देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों मल्टीप्लाई 1 के पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1, दोनों का एलसीएम लेंगे 1 का और x - 2 x + 2 का, ठीक है। तो होगा क्या, देखो होगा ये कि x + 2 लिख लिया जाएगा और x - 2 लिख लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, दोनों एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x - 2 और x + 2 आगे पीछे लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, चाहे 2 × 1 लिखो, मतलब 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, बात तो सेम ही है ना। फिर माइनस का सिंबल लगा, माइनस का सिंबल लगाएंगे, ऊपर का दोनों का गुणा करा देंगे, x - 1 और x + 1। इतनी चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हुई होंगी, ठीक है मेरे भाई, बस ख़त्म सवाल। देखो ऊपर देखो यहाँ x - 2 x + 2, x - 2 x + 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी को कैलकुलेट करते हैं, इसे आसान सा है। tan इनवर्स ऐसे ही लिखा जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जाएगा। देखो x² हो जाएगा, x² प्लस का 2x माइनस का x और माइनस का 2, डायरेक्ट लिख दें, कोई बात नहीं, चलो लिखते हैं, टोटल लिखते हैं, ठीक है। x हो जाएगा x², फिर प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन आप करें, ठीक है। देखो प्लस का सिंबल लिखेंगे, x हो जाएगा x², फिर माइनस का 2x प्लस का x, इसके बाद माइनस का 2, कोई बात नहीं, इतना चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। केवल और केवल मल्टीप्लाई हमने कराया है। देखो यहाँ पर मेरे भाई आराम से देखो, ठीक है। इसमें क्या, देखो एक ब्रैकेट में a - b है, एक ब्रैकेट में a + b, क्या होता है, a² - b² का आपको फॉर्मूला पता होगा, होता क्या है, a - का b a + का b, यही चीज़ तो होता है। तो इन दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं, मतलब क्या कि इसको लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। माइनस का सिंबल लगाओ, देखो ये भी वही चीज़ लिखा हुआ है, इसको क्या कर देंगे, x² - 1 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, +2x है, यहाँ पर है -2x, यहाँ पर +x है, सॉरी यहाँ पर -x है और यहाँ पर +x है, कट गया, बचा क्या आपका, देखो ऊपर क्या बचा, देखो मेरे भाई एक चीज़ और देखना, क्या देखना कि यहाँ पर आपका है π/4, समझ रहे हो मेरी बात को, π/4,
तो π/4 भी तो इसी के साथ रहेगा ना, इक्वल के इधर, यहाँ भी π/4 आपका हो जाएगा, इक्वल के बाद यहाँ भी आपका π/4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये चीज़ें छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, π/4, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर π/4 हो जाएगा। ठीक है, हमको पहले ही कर देना चाहिए था कि tan को आप इधर जब लेकर आएंगे, देखो tan इनवर्स को जब आप इधर लेकर आएंगे, अब इसको छोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, बीच वाला कैलकुलेट करके इधर को अभी हम देख लेते हैं। देखना दोस्तों, बीच वाला हम कैलकुलेट करते हैं, tan इनवर्स को जब उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। समझ पाए बात आप मेरे भाई? देखते हैं, देखो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x²। हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको पहले इस पर फोकस हो, ये तो बाद में हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। देखो x और x² आपका हो जाएगा -2 तो क्या हो जाएगा, -4। ये चीज़ें क्लियर हैं। नीचे देखो क्या हुआ आपका, क्या हो जाएगा, x² माइनस का आपका 4 हो जाएगा, ये -x² और प्लस का 1 हो जाएगा। इधर देखो tan इनवर्स से जब उधर जाएगा tan हो जाएगा π/4, और tan π/4 की वैल्यू आपको पता है 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दिया जाएगा, 1। ठीक है, देखो x² से x² कैंसिल, ऊपर बचा 2x² माइनस का 4, और माइनस का 4 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, -3, तो इक्वल इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, 2x² -3 प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2x² बराबर का 1 आ जाएगा। x² की जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो +-1/√2 आ जाएगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो ये आंसर आ गया, इसमें कोई नई बात नहीं थी। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल सा tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला लगाया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है मेरे भाई, देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 16 to 18 दिया गया है कि जो आपको फंक्शन दिया गया ना उनको सॉल्व करना है। ठीक है, 16 से लेकर 18 तक जो आपको व्यंजक दिए गए हैं उनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू आती है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको नहीं आती है तो आप एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है उसका वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, टोटल वीडियो मैंने एक्सरसाइज आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के 7 नंबर वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 7 वीडियो आपके टोटल देख लेंगे तो इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, चाहे जो क्वेश्चन आ जाए, सब क्वेश्चन फंसेंगे, एकदम डीपली एक्सप्लेनेशन करके मैंने बताया हूँ। ठीक है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे हिंदी माध्यम के हो चाहे अंग्रेजी माध्यम के हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन इनवर्स है यहाँ पर, इसके बाद आपका है साइन 2π/3 लिया गया। ठीक है, देखो 2π/3, ठीक है, यही होता है, क्वेश्चन यही दिया गया। देखो अगर और बच्चे क्या करेंगे ना, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर देंगे, 2π/3 आंसर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2π/3, जो कि मेरे भाई बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। कैसे, देखो आपको सबसे पहली बात मैंने बताया था कि ये जो आपका रेंज होता है, ठीक है, 2π/3, देखो आपको पता है कि जो आपका ये साइन इनवर्स हुआ, कॉस हुआ, टैन हुआ, कॉट हुआ, ठीक है, तो इसका रेंज आपको पता रहता था। कैसे, आपको पता है क्या, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स का आपको रेंज पता है क्या होता है, -π/2 से π/2। साइन क्या होना चाहिए कि -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, और जो कि ये आपका क्वेश्चन है ये π/2 को क्रॉस कर जा रहा है। तो आपको क्या करेंगे हमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखो साइन इनवर्स साइन पाई -π/3 में अगर हम चेंज कर दें तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। कैसे, देखो जैसे आपको पता है ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में क्या साइन और कोसेक होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम चेंज कर रहे हैं तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं जाएगा साइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखो 3π - 2π 2π/3 ही हो जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 180 - थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और दिक्कत होनी अगर आपको चाहिए भी थी तो 3π - π 2π/3 वही आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, देखो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा आपका 180 - थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही रहेगा, तो साइन और थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/3। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा π/3। ठीक है, यही आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है, tan इनवर्स
tan 3π/4। शायद यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ 3π/4। देखो समझो पहले, इसमें भी आप क्या करेंगे, tan से tan कैंसिल कर देंगे, 3π/4 का आंसर गलत है, ठीक है। अगर यार ये बताओ, अगर ये गलत ना होता तो ये इतना आसान क्वेश्चन देता? पहले यही लॉजिक लगा लेना, ठीक है, यही लॉजिक लगाना। और सबसे पहले जब क्वेश्चन हो तो आप रेंज चेक कर लेना कि जब tan इनवर्स का रेंज होता है क्या, चाहे जो क्वेश्चन हो, पहले उसका रेंज चेक करना। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि द रेंज ऑफ, ठीक है, किसका, tan इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2 तक होता है, ये आपको पता है, ठीक है, -π/2 से π/2 तक होता है। तो अब क्या करोगे, देखो -π/2 से π/2, और जो कि ये π/2 को क्रॉस कर जा रहा है, यही तो हो रहा है ना, यही तो हो रहा है। तो चेंज कैसे करोगे, देखो कोऑर्डिनेट भी आपको पता है कि ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ठीक है। कैसे चेंज करोगे, देखो ऐसे आप इसको चेंज करें तो कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स होगा, tan होगा, ठीक है। अगर हम क्या कर दें, पाई प्लस पाई माइनस π/3, ठीक है, पाई माइनस π/3 अगर हम कर देंगे, सॉरी यहाँ पर 4 है ना, पाई माइनस π/4, ठीक है। हाँ देखो बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 4 1 जा 4, और 4 में से एक जाएगा तो 3π/4 वही आएगा। 4 1 जा 4, 4 में से एक जाएगा तो 3π/4, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर दिक्कत भी होती तो क्या होता, देखो ये tan क्या है, देखो tan इसी में जाएगा, पाई माइनस, देखो पाई क्या होगा, इसी में जाएगा। अगर मान लो, अगर आप कहेंगे कि पाई प्लस कर देते, ठीक है, सेकंड वाली में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो आप कह देते यहाँ पर प्लस कर दो, तो मेरे भाई 4 1 जा 4 1 5π/4 आ जाए, जो कि यहाँ पर 5π/4 है भी नहीं, ठीक है। अगर आप क्या कहते, यहाँ 3π/4 कर देते, तो 3π/4 ये इसमें चला जाता 270 में, और 270 में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर tan है तो वहाँ पर क्या हो जाता, कॉट हो जाता, जो कि हमको दिक्कत कर देता बाद में, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, सेकंड में किया, सेकंड में एकदम बढ़िया होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, तो tan है, ठीक है। आपको पता है कि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा, यही तो होता है, पता है आपको, ठीक है। सेकंड में जाता है और सेकंड में tan माइनस का होता है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, देखो tan इनवर्स हो जाएगा, माइनस का tan हो जाएगा, π/4 ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस माइनस आगे लेकर आओ तो माइनस का हो जाएगा tan इनवर्स, tan π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, माइनस का π/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इतनी देखो, इतने टाइम में समझाने में इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। आंसर तो यार मैं लिख दूंगा वैसे ही, ठीक है, आंसर लिखने में क्या है, लेकिन आपको हर एक चीज़ समझ में आए तो, ठीक है, इसीलिए ये तो पढ़ाना बेकार है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, -π/4 होगा। इसको आप समझ पाए होंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। तो आप समझें, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे करें, फिर देखें, समझ में आएगा। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 18 नंबर क्वेश्चन आपका है ना, tan दिया गया, sin इनवर्स 3/5, फिर क्या दिया गया आपका, प्लस का cot इनवर्स 3/2 है क्या, 3/2, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक लगाना क्या है। देखो यहाँ पर अगर tan है तो पहले देखो क्या अंदर भी tan बन सकता है, ठीक है, यही देखने की ज़रूरत है आपको कि अगर बाहर tan दिया गया तो अंदर क्या tan बन सकता है। देखो ये तो tan बन जाएगा, पलट देंगे, cot है, cot का उल्टा tan पलट देंगे, लेकिन क्या ये बनेगा, समझने वाली बात, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे, देखो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो पहले आप ऐसे लिखें, tan साइन का हो जाएगा 3/5, और प्लस का ये हो जाएगा tan इनवर्स में है तो इनवर्स में लिखें tan इनवर्स, ये 2/3, इसको आप समझ पाए। tan cot को हमने चेंज कर दिया, इंटरचेंज होते दोनों ना आपस में, ठीक है। यहाँ पर आओ, ये देखो अगर हम इसको साइन इनवर्स 3/5 ले लें बराबर थीटा कर दें, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बनाओ आप एक पाइथागोरस प्रमेय, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता है 90, ये होता है आपका थीटा। देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ सकते हैं ना, 3 5 4 का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, देखो लंब बटे कर्ण हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 -9
बराबर b का स्क्वायर। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में से 9 हो जाएगा कितना 16, और 16 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो अगर हमको अब यहाँ से tan cos sin cos sec cosec कुछ भी निकालना हो या ना, तुरंत निकल जाएगा। हमको क्या चाहिए, tan में चाहिए, क्योंकि ये tan में है तो यहाँ भी tan हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। tan देखो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे भाई, 3/4 हो गया, प्लस का tan इनवर्स कितना हो गया 2/3 हो गया। बस यहाँ भी tan इनवर्स लगाओ मेरे भाई, देखो tan इनवर्स हो गया। ठीक है, ये tan होगा, tan a प्लस बी का फार्मूला लगाओ, tan इनवर्स हो गया 3/4 प्लस का 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 गुणे में 2/3। ठीक है, ये हो गया। देखो काटो ना अभी, ठीक है, अभी काटो ना। कैसे, देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, tan इनवर्स काट दो। 4 और 3 का जब आप एलसीएम लेकिन 4 तिहाई 12 हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 3 तो 1 का 9 हो जाएगा, और प्लस का 3 चौके 12, 4 दूनाई 8 हो जाएगा। नीचे देखो 4 तिहाई 12 माइनस का 6 बटे में 12, 12 से 12 आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा बटे में 6। यही आपका मेरे भाई आंसर हो गया, 17/6 आपका आंसर हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन में यार दम था नहीं क्या, बस अब क्या करना था ना, यही आपको दिमाग देना था। किसी को हम 10 में अगर चेंज कर लेंगे तो आंसर आपका आ गया 17/6 में आपका आंसर। ठीक है, देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 19 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। ठीक है, क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, 20 भी देख लेंगे तुरंत, बहुत जल्दी से हो जाएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन में ऑप्शनल से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये देखो 4 ऑप्शन लिख दिया यही सही है। देखो ये ऐसा समझ में आपको नहीं आएगा, मैं क्या करूँगा, कुछ सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, जो ऑप्शन होगा आप मार लेना। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है, क्या यही क्वेश्चन है आपका। हाँ ठीक है, क्या है कि मान बराबर है, आंसर मारो, आप मार लेना। ठीक है, करना कैसे, देखो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया हूँ वही चीज़ लगाना, कि कॉस इनवर्स से कॉस काट देंगे, क्या हो जाएगा, आंसर लिख देंगे 7π/6। गलत है, क्योंकि इसका आपको रेंज पता है। पहले लिखना द रेंज ऑफ, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स का क्या होता है, होता क्या है 0 to π होता है। ठीक बात है, और 0 to π 180 से भी ज़्यादा जा रहा है ये। ठीक है, कितना हो जा रहा है, देखो हो जाए 180 से 210 हो जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा हो जा रहा है ना। करेंगे क्या, इसे आपको देखना पड़ेगा, इसको आपको तो चेक करना पड़ेगा। देखो क्या होगा, कॉस हो जाएगा। अब क्या लिख दें हम कि 7π/6 ही हो, बताओ। क्वाड्रेंट बनाओ, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये हो जाएगा 3π/2, और ये 360 तो होता ही है। ठीक है, ये होगा। देखो बात समझने वाली बात ये है कि अगर हम क्या कर दें कॉस में, देखो अगर हम कॉस, आपको पता है 2π ±θ, मतलब क्या कि 360 अगर प्लस होगा तब भी कॉस थीटा ही रहेगा, 360 आपका अगर माइनस होगा तब भी कॉस थीटा ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आई। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक प्लस होता ही है, बस इसी में आप चेंज कर दो। कैसे, देखो अगर हम यहाँ पर क्या कर दें 2π माइनस का π/6, क्या कर दें 2π माइनस का 5π/6 कर दें, ये 5 है आपका, तो 6 दूनाई 12 में से 5 जाएगा 7, यही तो होगा। हाँ बस बन गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा। देखो 2π माइनस का 5π अगर हम 6 लिख दें तो हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो 6 2 12, और 12 में से अगर आप 5 हटा देंगे तो 7π/6 आ जाएगा। और इफेक्ट भी नहीं जाएगा, क्या कि अगर 2π माइनस इसी में आएगा, और इसी में क्या होता है कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव का होता है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा इसका, तो कॉस इनवर्स तो यहाँ पर रहेगा ही, और कॉस हो जाएगा 5π/6, यही तो होगा, और कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 5π/6 हो जाएगा। ये दिस इज़ राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो आंसर बस लॉजिक लगाना था। ठीक है, तो ये 5π/6 आपका आंसर हो गया। क्वाड्रेंट भी आपको समझ में आ रहा होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं, क्या है, sin π/3। ठीक है, sin π/3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, देखो आंसर बहुत ही आसान सा है। साइन आप लिखें, π/3 आप लिख दें। देखो मेरे भाई आपको पता है, यहाँ देखना साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है
वो माइनस साइन इन्वर्स थीटा होता है, ये आपको पता है, ठीक है। इन्वर्स नहीं है, साइन थीटा है तो भी वही चीज़ होगा, चाहे इन्वर्स में हो चाहे साइन थीटा में हो, तो चीज़ें वही हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का है तो आगे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये माइनस है, ये आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। बस आंसर सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। π/3 प्लस का हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो ये किसकी वैल्यू है, साइन π/6 की वैल्यू है, ठीक है, कोई बात नहीं। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन आगे आया, π/3 आपका बचा, प्लस का π/6 आपका हो गया। 6 और 3 का एलसीएम शायद 6 ही होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो साइन हो जाएगा 6 ही होगा, 3 2 जा 6 तो 3 2 और 1 3, तो 3π/6, 3 से कैंसिल करो, 3 2 जा 6, आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। देखो साइन π/2 साइन 90 अंश की वैल्यू 1, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। तो आंसर सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। जो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आपका ही है, ठीक है, आराम से देखते हैं। देखो क्या है, tan इनवर्स √3 है, माइनस का cot इनवर्स माइनस का √3 है, ठीक है। दिक्कत कहाँ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिक्कत यहाँ है cot इनवर्स माइनस का √3, क्योंकि आपको रेंज पता है, ठीक है। cot इनवर्स का 0 to पाई के बीच में होता है, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है, पाई के मतलब माइनस का थीटा हो जा रहा है, 0 to पाई के बीच में कहीं माइनस तो नहीं आ रहा ना, यही दिक्कत है, ठीक है। देखो इसको क्या करेंगे, आप ऐसे लिखें tan इनवर्स, अच्छा tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है, ठीक है, 60 की, तो tan π/3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। माइनस लगाएं, cot इनवर्स लिखें, देखो दिक्कत कहाँ हुई, यही -√3, -√3 को आपको चेंज करना पड़ेगा π-π/6 में, ठीक है। क्योंकि ये जो है रेंज आपका ना 0 to पाई के बीच में होता है कॉट का, और 0 to पाई के बीच में माइनस तो कहीं नहीं आया, तो यहाँ पर देखो माइनस का थीटा आ जा रहा है, इसीलिए हमको चेंज करना पड़ा। आपको मैंने प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बताया, बस वहीं से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, यहाँ देखो कॉट लिखना भूल गया, ठीक है, ये कॉट आप लिखें तो ये हो जाएगा कॉट, देखो 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 5π/6 आपका हो जाएगा। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचेगा π/3, माइनस का सिंबल लगाएं, cot इनवर्स से cot कट जाएगा, 5π/6 आपका आ जाएगा। 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पर 5 पाई आ जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे तो माइनस का 3π/6, दिस इज द राइट आंसर, आपका यही हो जाएगा। या आप इसको और कैलकुलेशन करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का π/2, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल बेस होते हैं ना, एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हर एक लॉजिक को समझें, और हाँ रेंज जो है ना वो आप जरूर बताएं कि इसको रेंज ये लाई कहाँ से कहाँ तक कर रहा है। अगर ये आप याद कर लेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू के जितने क्वेश्चन हैं वो सभी सॉल्व होंगे। तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट।